लाहौर की फिजा भी जहरीली, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया है। क्वालिटी इंडेक्स 208 तक पहुंच गया। सांस लेने में मुश्किलात, आंखों में जलन की शिकायत। स्मोक बेकाबू, लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। तामीराती कामों पर पाबंदी आयद कर दी गई। चिंची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर पर पाबंदी, खुले मकामात पर बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद नहीं होगा। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। लॉकडाउन वाले इलाकों में पानी छिड़काव के बगैर झाड़ू नहीं लगाई जाएगी। पाबंदियां 4 नवंबर तक रहेंगी। स्पेशल बच्चों के स्कूलों में आज से छुट्टी, जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों की छुट्टी पर भी गौर किया जाएगा। आजकल पाकिस्तान में पंजाब के अंदर खुसूसन लाहौर में इशू है स्मॉग का, तो ये डिप्लोमेसी हमें इंडिया के साथ करनी है। मैं सोच रही हूँ कि इंडियन चीफ मिनिस्टर जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं उनको ख़त लिखूँ कि ये एक सियासी मसला नहीं है, ये एक इंसानी मसला है जिसके ऊपर अगर हम भी इक़दामात उठा रहे हैं तो इंडियन साइड से भी मैचिंग रिस्पॉन्स होना चाहिए, वही इक़दामात होने चाहिए, क्योंकि हवाओं को तो नहीं पता कि बीच में लकीर है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद, कहा कि दोनों पंजाब स्मॉग के खिलाफ एक हो जाएं। भारतीय हम मनसब को खत लिखने का इशारा दे दिया। तकरीब से खिताब में बोली कि जब तक दोनों पंजाब मिलकर इकदाम नहीं करते स्मॉग से लड़ना मुमकिन नहीं। हवाओं को नहीं पता कि दोनों मुल्कों के दरमियान सरहद है। बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका के किरदार के इल्ज़ामात गलत हैं। कई बार बता चुका हूँ कि अमरीका का कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग, कहा कि कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत के फैसले वहाँ के लोग अपने आइन के मुताबिक करते हैं। हदीस सिंह के कत्ल में भारतीय वज़ीर दाखिला के मुलव्विस होने के कनाडा के इल्ज़ामात पर तर्जुमान ने कहा कि कनाडा की हुकूमत की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात तशवीशनाक हैं। कनाडा की हुकूमत से मुशावरत जारी रखेंगे। उम्मीद है चंद घंटे में जंग बंदी हो जाएगी। निगरान लबनानी वज़ीर आज़म का अहम बयान। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि 60 रोज़ा जंग बंदी के दौरान मुकम्मल अमल दरामद को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। मुजावजा मुसवदे के तहत इसराइल जंग बंदी के 7 दिन के अंदर लबनान से अपनी अफवाज वापस बुला लेगा। इसराइली अफवाज के इनखला के वक्त लबनानी अफवाज की तैनाती शुरू हो जाएगी। जंग बंदी मुजावजा मुसवदे में इसराइल और लबनान से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। वाइट हाउस का कहना है इसराइल लबनान जंग बंदी से मुतालिक रिपोर्ट और मुसवदे ज़ेर गर्दिश है। जंग बंदी से मुतालिक रिपोर्ट मौजूदा मुज़ाकरात की अक्कासी नहीं करते। एक तरफ जंग बंदी की बातें तो दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल के हमले। जनूबी लबनान पर बमबारी से 45 अफराद शहीद, दर्जनों घर मलिया मेट हो गए। गजा में सफाक इसराइल की बर्बरियत जारी। शुमाली गजा में बैतुल हया पर इसराइली बमबारी में मजीद 110 फलस्तीनी शहीद। बैतुल हया मलबे का ढेर बन गया। हर तरफ तबाही, जिंदगी के कोई आसार ना बचे। खुराक और पानी की शदीद किल्लत, बच्चों के भूख से मरने का खदशा। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। दोनों उम्मीदवारों के स्विंग स्टेट में हिमायत के लिए ताबड़तोड़ दौरे। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तीनों स्विंग स्टेट्स के लिए इलेक्शन पोल में किसी को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं। कमला हैरिस के इंतखाबी रैली से खिताब, कहा कि ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहता है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनों के इलाके बकाखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 8 खारजी जहन्नुम वासिल 7 जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में मेजर आतिफ खलील 2 नौजवानों के साथ शहीद हुए। 14 में नायक आज़ादुल्लाह और लॉन्स नायक गजनफर अब्बास शामिल हैं। इलाके में मुमकिना खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है। 31 साल मेजर आतिफ शहीद का ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से बताया जाता है। 36 साल नायक आज़ादुल्लाह शहीद का ताल्लुक ज़िला कर्क और 35 साल लॉन्स नायक गजनफर अब्बास का ताल्लुक ज़िला लिया से है। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैजी साहब पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की मज़म्मत की कार्रवाई का ऐलान कर दिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। कतर के वज़ीर मुमलिकत मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन अब्दुल सानी से मुलाकात करेंगे। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और कतर बिजनेस एसोसिएशन के वफूद से भी मुलाकातें मुतवक्के। शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान, कहा कि कतर के साथ तामीरी बातचीत के मुंतज़िर हैं। मुमालिक में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बातचीत की जाएगी। सऊदी अरब का पाकिस्तान में सरमाकारी $2.2 अरब से बढ़ाकर $2.8 अरब करने का ऐलान। मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों की तादाद 27 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। रियासत में वज़ीर आज़म की सऊदी वज़ीर सरमाकारी से मुलाकात के बाद ऐलानिया जारी। सऊदी अरब पाकिस्तान में मज़ीद $600 मिलियन की सरमाकारी करेगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि समझौतों की स्याही खुश्क नहीं हुई और काम शुरू हो गया। दोनों ममालिक मिलकर खुशहाली और तरक्की की मनाजिल तय करेंगे। चीफ जस्टिस ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी की तश्कील तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर हो गए। जस्टिस आयशा मलिक जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। साबिक चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह को ADR कमेटी की सरबराही से हटा दिया था। अमरीकी पॉलिसी और इनके इशारों को समझते हैं। सूबों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर यलगार की बात करता है। सरबराह GUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे लोग गांव देहात में गैर महफूज हैं। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी जमान पार्क लाहौर पहुंच गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने लाहौर रवानगी से कबल बानी PTI से मुलाकात की। वो जमान पार्क में क़याम करेंगी। दांतों का मुआयना करवाने के बाद कल या परसों वापस पेशावर रवाना होंगी। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का मामला। PIA की निजकारी के लिए बोली आज शेड्यूल। ज़राए निजकारी कमीशन के मुताबिक PIA की बिडिंग का अमल मुकामी होटल में होगा। अभी तक मुकर्रर तारीख में कोई रद्दोबदल नहीं किया गया। काबीना कमेटी बराए निजकारी का इजलास भी आज होगा, जबकि वज़ीर आज़म बैरून मुल्क से वापसी पर बोली से मुतालिक हतमी फैसला करेंगे। कराची में रात गए बिजली के मारे शहरी सड़कों पर निकल आए। 3 हट्टे पर एहतजाज किया गया। ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। शारा कायदीन पर मुश्तइल अफराद ने ट्रैफिक रोक दिया। हैदराबाद में बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, गाड़ी रोकने पर आग बबूला। हैदराबाद में पुलिस अफसर ने गाड़ी रोकी तो गालियां देता हुआ उतरा। ASI ने कहा कि तमीज से बात करें, जिस पर नौजवान ने कहा कि तुम हमारे नौकर हो, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। तुम जैसे ASI हमारे डाले में 4 बैठते हैं। लाहौर में भारतीय चौक पर चालान काटने पर मोटरसाइकिल सवारों का वार्डन पर तशद्दुद। सऊद शकील और नमान अली की शानदार कारकर्दगी का शानदार रिवॉर्ड मिल गया। सऊद शकील 20 दर्जे तरक्की के बाद 7वें नंबर पर आ गए। इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट में 20 विकेट लेने वाले नमान अली टॉप 10 बॉलर्स में शामिल हो गए। साजिद खान 12 दर्जे तरक्की के बाद 38वें नंबर पर आ गए। बारिश, बर्फबारी, ठंडी हवाओं और बादलों के डेरे। बालाई इलाकों में मौसम सरमा ने दस्तक दे दी। काखान और नादान में वक्फे से बर्फबारी। सवात और कलाम में बर्फबारी से सफ़ेदी छा गई। महकमा मौसमियात ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। और सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी सकाफती वीक का आगाज हो गया। पाकिस्तानी खानों और म्यूजिक का एहतमाम किया गया। सकाफती रक्स पेश किया गया। नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।